नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्वनाम का जो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सर्वनाम का एक वीडियो हमने जिसमें सर्वनाम के दो भेद है उसके बारे में चर्चा की, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। साथ ही सर्वनाम के विषय में चर्चा की। उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज है कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चित वहाँ पर निश्चित था, यहाँ पर अनिश्चित वहाँ पर वस्तु थी, यहाँ पर व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कोई, कुछ, किसी। यहाँ पर जो कोई शब्द है वो प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है और कुछ जो शब्द है अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण देख सकते हो, जैसे कोई उसे बुला रहा है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चित है, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि कोई उसे बुला रहा है। कौन बुला रहा है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। बाहर कोई आया है, कौन आया है कोई पता नहीं है। घी में कुछ मिला है, अब मिला क्या है कुछ, तो उसके बारे में बताया नहीं गया है। पानी में कुछ है, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो अनिश्चितता की तरफ संकेत कर रहा है। किसी ने उसे मारा है, तो यहाँ पर किसने मारा है किसी के बारे में बताया नहीं गया है कि किसी ने तो ऐसा किया है। तो ये जो पांचों शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक वाक्य यह आ गया और दूसरा वाक्य यह आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रयुक्त होकर इस पहले उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ या उपवाक्य के साथ कराते हैं, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जिसका, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो, वह, जितना, उतना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जैसे गए वैसे आए। तो यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं कि जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह, जैसे, वैसे, यानी दोनों जुड़ कर के शब्द आते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर इसके बारे में जो नियम है सहसंबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो शब्द है वो तो संबंधवाचक सर्वनाम है और जो सो शब्द है वो संबंध का बोध करवा रहा है, जो के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से इसको सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसकी सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक है और उसकी क्या है सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। जो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है वह क्या है सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम है वैसे क्या है सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सहसंबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि
इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया गया था, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और ये जो उतना है वो क्या है, तो ये है सह संबंधवाचक सर्वनाम। इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो वह शब्द है यहाँ पर भी प्रयुक्त होता है, परंतु यह सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अगला भेद है, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जब प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, किसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है प्रश्न हो रहा है, और प्रत्येक रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो खड़ा है उसका कुछ न कुछ तो नाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जरूर है। आप जयपुर कब जाओगे, समय के बारे में पूछा जा रहा है कि कब जाओगे आप, सुबह 8 बजे जाओगे, शाम को 7 बजे जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कहाँ रहते हो, स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ रहते हो, जयपुर रहते हो, जोधपुर रहते हो, अजमेर रहते हो। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध हो रहा है। यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर भी किसकी के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी है। जो भी जिसकी भी है उसका कुछ न कुछ नाम जरूर है। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आप, अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वक्ता है या जो लेखक है खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह खुद के लिए आप शब्द का, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अब तक हमने 3 जगह पढ़ लिया, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में और साथ ही निजवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर 3 जगह प्रयुक्त हो गया। मध्यम पुरुष में हमने बताया आपको किसके लिए हुआ है, अन्य पुरुष में किसके लिए हुआ है, और निजवाचक में किसके रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके बारे में लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है। आप अपने घर कब जा रहे हो, तो यहाँ पर भी खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग हो रहा है। वह खुद ही चला गया, मैं अपने आप चला जाऊँगा। वह स्वतः ही हंसने लगा, तो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अब आप शब्द का प्रयोग अगर आदर के संदर्भ में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। जैसे माँ आप सो जाओ, तो यहाँ पर माँ के लिए आदर शब्द का रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, आदर दिया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर मध्यम पुरुष है। परिचय के संदर्भ में अन्य पुरुष होता है, जैसे पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार है। तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग है वो परिचय के रूप में हो रहा है, यहाँ पर परिचय करवाया जा रहा है। जैसे आपको बताया था कि इनसे मिलिए, आप मुकेश है, तो यहाँ पर परिचय के रूप में जब आप शब्द का प्रयोग होता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और आदर के संदर्भ में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जब आप शब्द का प्रयोग कहने वाला अपने लिए करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। मैं अपने आप खा लूँगा, तो यहाँ पर खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग
हो रहा है। खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग न तो आदर के रूप में होता है, न परिचय का संदर्भ वहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के रूप में हो रहा है। तो आज जो सर्वनाम का जो टॉपिक था हमारा वो पूर्ण हो गया। इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बताए भी गए हैं। कैसा लगा हमारे ये दोनों वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो आप इन दोनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।